Hi, so today is 30th of August 2020. Energy and persistence conquer all things. Today we are going to talk about all these important articles. Our reference material is The Hindu and Indian Express Sunday Delhi edition. आज हम बात करेंगे अनलॉक 4.0 के बारे में. देन सेकंड इज 41st जीएसटी काउंसिल. जो सेंटर ने ये दो ऑप्शंस दिए थे, स्टेट्स उसको रिफ्यूज कर रहे हैं. देर आर नो टेकर्स. Then third is Reliance Retail adds future group. This big bazaar and easy day. This is ये काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है दिस रिटेल सेक्टर में. विल हैव अ लुक. देन फोर्थ इज नेशनल स्पोर्ट्स डे था कल. मेजर ध्यानचंद और खेल रत्न अवार्ड्स, हम इनके बारे में बात करेंगे. देन फिफ्थ इज दिस कवाकाज 2020. इंडिया ने यहाँ पे अभी डिसाइड किया है टू ऑप्ट आउट. सिक्स्थ है बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग सीजन ये माइग्रेशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है. सेवेंथ है गोल्ड प्राइसेस लेस रिएक्टिव टू जियो पॉलिटिक्स. बहुत पहले ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम होता था, फिर एसडीआर बेस्ड सिस्टम आया. जियो पॉलिटिक्स है और इसमें गोल्ड प्राइसेस का एंड देन ऑयल का क्या इम्पैक्ट है, क्या पैटर्न है, विल हैव अ लुक. देन एट्थ इज अबाउट रेन पुशेज समर क्रॉप प्लांटिंग टू रिकॉर्ड हाई. बिकॉज ऑफ दिस गुड मॉनसून इस बार काफ़ी अच्छा प्लांटिंग हुआ है. दिस रिकॉर्ड बम्पर प्रोडक्शन होने वाला है. दिस इज ट्री ऑफ लाइफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आज संडे है तो एडिटोरियल्स नहीं आते हैं. साइंस एंड टेक्नोलॉजी एफएक्यू सेक्शन प्रोफाइल्स ये हम आज देखेंगे. नाइन्थ इज अबाउट सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव. जापान का इनिशिएटिव है ट्राइलेटरल अप्रोच. इससे इंडिया को क्या बेनिफिट होगा और ये इतना ज़रूरी क्यों है. ग्लोबलाइजेशन 4.0. ये फ़लस्तीन है. अभी इजराइल और यूएई में डिप्लोमेटिक टाइज ओपन हो गए हैं. इसके क्या रिजल्ट्स होंगे और इसका इम्पैक्ट क्या होगा फ़लस्तीन में, विल हैव अ लुक. देन दिस इज अमिड कोविड-19 रियलिटी सेक्टर. और ये है रुपी ने गेन किया है. वाई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा मनी पंप कर रहे हैं इंडियन इक्विटी मार्केट में, और उसका रीज़न क्या है. So today we are going to talk about all these articles in next around 35 to 40 minute. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दिस अनलॉक 4.0. ये अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस इशू है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा. मेट्रो रेल्स का इसमें मेंशन है. सितंबर 7 से स्टार्ट होगा. कैप ऑफ 100% होगा. दिस कॉन्ग्रीगेशंस एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं वो. स्टूडेंट्स अभी स्कूल्स जा सकते हैं 9th to 10th वाले वॉलेंटरी गाइडेंस के लिए, बट रेगुलर क्लासेस अभी ऑफ हैं. कॉलेजेस ऑफ हैं. देन दीज आर सर्टेन थिंग्स जो अभी अनलॉक 4.0 में ग्रेजुअली अभी जो लॉकडाउन था उसका अभी अनलॉक हो रहा है. मेजर रिलैक्सेशन दिया गया है. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस नीट एंड जेई, स्टेट्स कैन नो लॉन्गर इम्पोज लॉकडाउन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन. तो पहले जो स्टेट के डिस्क्रिशनरी पावर थे लॉकडाउन के, वो अब नहीं रहेंगे. स्टेट्स कैन नो लॉन्गर इम्पोज लॉकडाउन. मस्ट नॉट सील बॉर्डर. स्टेट्स अपनी बॉर्डर भी अभी सील नहीं करेंगे. स्टेप बाय स्टेप अभी ओपनिंग अप की बात है इकोनॉमी को, दिस कंट्री को. अनलॉक 4.0. ये जो सेकेंड न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस सेंटर मस्ट बोरो एंड पे स्टेट्स. सेंटर स्टेट्स को सजेस्ट कर रहा है बिकॉज जीएसटी कंपनसेशन नहीं हो रहा है, तो आप बोरो करो ये पैसा फ्रॉम आरबीआई एंड अदर्स. स्टेट्स बोल रहे हैं कि नो वी डोंट वांट दैट. तो अभी 41st जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी. सेंटर ने दो ऑप्शंस दिए थे स्टेट को कि कैसे ब्रिज करें जो शॉर्टफॉल हुआ है जीएसटी के कंपनसेशन में. इस जीएसटी काउंसिल में ये डिस्कशन हुआ. तो सेंटर ने इन्हें दो ऑफर दिए. पहला तो ये 97,000 करोड़ रुपये आप आरबीआई से ले लो रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे, इसमें हम कंसेशन भी देंगे. दूसरा ऑप्शन है कि आप पूरा 2.35 लाख रुपये का जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो पूरा ही आरबीआई की हेल्प से बोरो कर लो. स्टेट बोल रहे हैं कि वी डू नॉट वांट दिस. इंस्टेड सेंटर पैसे बोरो करे और फिर उसको ट्रांसफ़र करे स्टेट पे. स्टेट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि सेंटर शुड बोरो. सेंटर एब्डिकेट कर रहा है अपनी ड्यूटीज़ को. ये जो ऑप्शन 1 है, नोट्स कल के नोट्स में ये बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है. हैव अ लुक. ये जो 41st जीएसटी काउंसिल के डिफरेंट ये दो वर्जन्स हैं. रीकैप देखें तो ऑप्शन 1 में फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल 97,000 करोड़ का है ऑन अकाउंट ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन.
नॉट द कोविड-19 पैंडेमिक नहीं है इसका रीज़न, तो आप इसको बोरो कर लो दिस 97,000 करोड़ रुपी जो स्टेट्स हैं, और फिर इसको ग्रेजुअली आप रीपे करना सेस के फंड पे कंपनसेशन जो आएगा ग्रेजुअली ओवर 5 ईयर्स इसको रीपेमेंट कर देना। तो बोरो दिस, स्टेट को बोल रहे हैं बोरो करो। ऑप्शन 2 है कि ये जो पूरा का पूरा 2.35 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, ये पूरा आप बोरो कर लो। अगेन स्टेट्स को बोरो करना पड़ेगा। स्टेट्स बोल रहे हैं वी डू नॉट वांट दिस, तो अभी इसमें ऑनगोइंग और डेवलपमेंट होगा, विल हैव अ रीलुक। देन ये थर्ड न्यूज़ है। थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट, ये है इन डीप वाटर्स फ्लड सिचुएशन काफ़ी वर्जन हो रही है। ये है भार्गवी रिवर और ये ब्रांच है महानदी रिवर की। ये बलाकाटी एरिया दिस भुवनेश्वर ऑन सैटरडे फ्लडिंग इन डीप वाटर। यहाँ अगेन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के होते हैं इन्होंने ओवरटर्न कर लिया है चीफ मिनिस्टर दिल्ली। वाई? फॉर दिस नीट एंड जेई टेस्ट इन दिल्ली। ये ऑर्डर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल लैंड के राइट्स के, ये सून आएंगे, दे आर सेट टू कम। जैसे ही आते हैं विल हैव अ डिस्कशन। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। मध्य प्रदेश में मीनवाइल काफ़ी ज़्यादा फ्लडिंग, रेनफॉल, आर्मी फॉर फूड फ्लड रिलीफ। सो दिस इज फ्रंट पेज, और ये है रिलायंस फ्यूचर स्टोर्स। ये इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज है। फर्स्ट जो इसमें न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस, रिलायंस ने अभी खरीद लिया है फ्यूचर ग्रुप फर्म्स के दिस बिग बाज़ार इजी डे। ये इतने पैसे में अभी एक डील हुआ है। ये जो डील हुआ है ना, रिलायंस बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है अभी दिस रिटेल मार्केट में आने का। दैट इज़ वाई जो रिलायंस और फेसबुक का जो डील हुआ था, व्हाट्सएप भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दे आर ट्राइंग टू टारगेट दिस रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट को ये डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो रिटेल का अभी फ्यूचर ग्रुप फर्म्स में जो परचेज हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। बिग बाज़ार और इजी डे में ये किशोर बियानी फ्यूचर ग्रुप का था। रिलायंस इंडिया की जो रिटेल यूनिट है उसने इसको परचेज़ किया है। ये हाइपर मार्केट चेन, सप्लाई साइड, हाइपर मार्केट चेन और लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग, ये तीनों जो पार्ट है वो परचेज हो गए हैं। एक्सप्रेस बोलता है कि ये जो डील है ये स्ट्रेंथन करेगी रिलायंस की पोजीशन रिटेल इकोसिस्टम में, इसको नेक्स्ट बिग थिंग मान रहा है, और इससे रिलायंस रिटेल ओन करेगा। ऑनलाइन ग्रॉसरी पोर्टल अभी लॉन्च हो रहा है जियो मार्ट। जियो मार्ट ब्रांड क्रॉस लिंकेजेस होगा इसमें लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग्स में। तो फुटप्रिंट्स ये अपना यहाँ पे इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट, रिटेल एंड दिस रिलायंस का यहाँ पे दीज डेवलपमेंट। देन दिस इज़ अबाउट नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये जो नेशनल स्पोर्ट्स डे हैं, जैसे ये अर्जुन अवार्ड मिला है, अभी खेल रत्न अवार्ड दिए, ये दिए बिकॉज ऑफ दिस स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे जो होता है वो हम मनाते हैं, कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। ये हम मनाते हैं हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर, हम इसको कोमेमोरेट करते हैं 29 अगस्त 1905। इन्होंने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाए थे ओलंपिक खेल में। सो दैट इज़ वाई हम ये सेलिब्रेट करते हैं और ये अवार्ड्स देते हैं दिस 29 अगस्त स्पोर्ट्स अवार्ड्स। इसमें जो खेल रत्न अवार्ड होते हैं ये टॉप होते हैं। तो खेल रत्न के लिए ये सारे प्लेयर्स अभी नॉमिनेट हुए थे, दीज ऑल प्लेयर्स। द्रोणाचार्य अवार्ड भी है, ध्यानचंद है, अर्जुन है, खेल प्रोत्साहन है। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। बट द पॉइंट इज इस बार अगेन कोविड-19, तो कोविड-19 के कारण ये वर्चुअल सेरेमनी हुआ और यहाँ पे प्लेयर्स को ऐसे अवार्ड्स वर्चुअली यहाँ पे दिया गया। नाउ स्पोर्ट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स से कैरेक्टर बिल्ड होता है, वैल्यू सिस्टम आता है, टीम स्पिरिट आती है, स्पोर्ट्समैनशिप आती है, एंड स्पोर्ट्स बिल्ड अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। सो दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स पे हम इतना एम्फेसाइज करते हैं ड्यूरिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस, बिकॉज इट हेल्प्स this physically, mentally, emotionally, everything. So that is why let us try to discuss this question. What is the importance of sports in our lives? अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स से काफ़ी अच्छे से लिंक कर सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन अवर लाइफ, व्हाट आर द क्वालिटीज़ जो डेवलप होती हैं व्हेन यू आर इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट्स। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स दिस जीएस एथिक्स की वैल्यूज, टीम, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ट्राई टू इंक्लूड दोज पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंस। एट द सेम टाइम पर्सनलाइज दिस क्वेश्चन सो दैट सबका आंसर एक जैसा नहीं होता है, डिफरेंट होगा। पर्सनलाइज करें, यूनिक एग्जाम्पल्स लिखें, यूनिक आर्ग्यूमेंट्स लिखें, सो इससे जो आंसर होगा वो स्टैंड आउट होगा। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर
4. टॉपिक नंबर 4. देन ये फ्रंट पेज में न्यूज़ है, दैट इज़ अबाउट दिस मेट्रो स्टॉट लॉकडाउन है. देन स्टेट्स को जीएसटी के ऑप्शंस हैं. ये चाइना इन रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज है. ये इससे इंडिया ने कहा है कि विल नॉट बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस इज कवकाज 2020. ये सितंबर 15 टू सितंबर 27 होने वाली थी. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एशियन नेशंस, टर्की, ईरान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. रशिया में हो रहा था. इंडिया ने ऑप्ट आउट किया है फॉर बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. पहला तो कोविड-19 का पैंडमिक है और दूसरा चाइना, बिकॉज एलएसी में अभी टेंशन्स चल रहे हैं हमारे एंड इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट कि वहाँ पे हम फिर फ्रेंडली मिलिट्री एक्सरसाइज करें चाइना के साथ इन रशिया में. सो दैट इज़ वाई इंडिया ने इसको अवॉइड करने के लिए ऑप्ट आउट किया है दिस कवकाज 2020 में. रायना रिटर्न्स बिकॉज सीएसके अहेड ऑफ आईपीएल कोविड-19. सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. ये कवकाज 2020 है, फ्रेंडली एक्सरसाइज. रशिया सितंबर 15 टू 27, इंडिया ने इससे ऑप्ट आउट किया है. अब हम लेट्स गेट बैक टू द हिंदू. तो ये हिंदू का फ्रंट पेज था. देन ये सेकंड पेज है हिंदू में, प्रिजर्विंग द एसेंस ऑफ दिल्ली. दिल्ली में जो पुराना दिल्ली है, पुराना दिल्ली में ये जो चांदनी चौक एरिया है, यहाँ पे अभी मेजर रिवैम्प एक्सरसाइज हो रहा था और ये ब्यूटिफिकेशन हुआ है और यहाँ पे मॉडर्न टाइम में इसको ब्रॉडन किया गया है और ओवरऑल रीडेवलपमेंट और दिस रीशेप करने का कोशिश है. एट द सेम टाइम डेलिकेट बैलेंस कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज भी यहाँ पे इंश्योर किया गया है कि जो थीम है चांदनी चौक और पुरानी दिल्ली का, उसको मेंटेन करें और इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करें. देन दिस इज पेज नंबर 3, दिल्ली मेट्रो रिज्यूम. और ये पेज नंबर 4 है, फ्लड रिलीफ वर्क. मध्य प्रदेश कॉल्स इन आर्मी एंड आईएफ हेवी रेन्स. देन दिस इज माइग्रेंट वर्कर्स. और ये पेज नंबर 6 है. दिस इज पेज नंबर 6 में ये न्यूज़ है, दीज आर अबाउट बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. काफ़ी सारी स्टेट्स की जो बटरफ्लाई, उन्होंने स्टेट बटरफ्लाई आइडेंटिफाई भी किया है. ये जो बटरफ्लाइज होती है, जब सीजन्स चेंज होते हैं तो ये माइग्रेट करती है. माइग्रेशन मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चेंजिंग सीजन के अकॉर्डिंगली. तो ये वेलकम विजिटर्स हैं. ये नॉर्थ वायनाड फॉरेस्ट डिवीज़न में अभी काफ़ी सारी ये फ्लाइज बटरफ्लाइज देखने को मिल रही है. ये यूजुअली एनुअल माइग्रेशन होता है. कहाँ पर? ईस्टर्न, ये इंडिया है, ये ईस्टर्न जो हिल्स हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स टू वेस्टर्न घाट्स माइग्रेशन होता है एनुअल. ये कब होता है? जब अक्टूबर नवंबर में ये रिट्रीटिंग मॉनसून होता है. तो इस टाइम पे बटरफ्लाइज शिफ्ट हो जाती हैं वेस्टर्न घाट में. बट ये यूजुअली अक्टूबर नवंबर में होता है रिट्रीटिंग, दिसंबर विंटर. बट ये एडवांस हो गया है. ये अभी सितंबर में ही इतने सारे विजिटर्स दिख रहे हैं. अक्टूबर टू नवंबर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में ये यूजुअली होता है एनुअल माइग्रेशन. बट नाउ दिस इज फॉरवर्ड हो गया है. क्यों फॉरवर्ड हुआ है? बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन रेनफॉल पैटर्न, increase in sunny days, climate change. And this park is important, Parambiculam Tiger Reserve. Parambiculam Tiger Reserve किस स्टेट में है ये? यहाँ पे अर्ली साइटिंग्स दिख रही हैं इस बटरफ्लाई माइग्रेशन का. सो दिस टेम्पलेट्स ऑल्सो टेल्स वन थिंग कि दिस चेंजिंग सीजन से माइग्रेशन पैटर्न भी चेंज हो रहा है इन बटरफ्लाइज का. दिस इज नंबर 7, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल. ये अभी इंट्रोड्यूस होगा, विल टॉक अबाउट इट. Biden US election. Then this is page number 8, protocols for parliament soon. parliament के सेशंस होते हैं. फर्स्ट सेशन जो होता है ये बजट, देन अब हो रहा है मॉनसून सेशन, देन फिर होगा विंटर सेशन. बिकॉज ऑफ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का डिस्कशन हो रहा है कि हम कैसे यहाँ पे करेंगे. दिस इज अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस PWDs फॉर राशन कार्ड. गवर्नमेंट ये एक्सरसाइज कर रही है कि यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में यहाँ पे प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और डिलीवर हो दिस बेनिफिट्स का. मूव है ये, एक्सरसाइज होगा इंक्लूजन एक्सरसाइज. बिकॉज जितनी भी सोशल सेक्टर स्कीम्स आती हैं उसमें जो मेजर चैलेंज क्राइटेरिया होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज का. तो ये एक इंक्लूजन एक्सरसाइज अभी सरकार करने का प्लान कर रही है टाइम बाउंड मैनर पे. आत्मनिर्भर भारत पैकेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा था कि पर्सन हु आर नॉट कवर्ड अंडर ईदर NFSA और स्टेट स्कीम PDS कार्ड, तो डिसेबल्ड पर्सन विदाउट राशन कार्ड्स आर ऑल्सो एलिजिबल यहाँ पे होंगे. तो इंक्लूजन एक्सरसाइज है
ये होगा दिस अगस्त 31, यहाँ पे डेडलाइन सेट किया है इन्होंने। देन दिस इज इंडिया पुल्स आउट ऑफ दिस कावकाज ड्यू टू चाइना। चार धाम प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट के कारण एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है। इसमें एनवायरमेंटलिस्ट ने पेटिशन फाइल किया है पीएम को पेटिशन लिखा है। ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट होता है, इसने फ्रीज किया है फर्म्स रनिंग चाइनीज एप्स। एफडीआई इज गुड, वी वांट एफडीआई, बट एफडीआई इज कमिंग फ्रॉम से चाइना, नेबरिंग कंट्रीज, उसमें हमने ऑटोमेटिक रूट बंद कर दिया था। ये जो एफडीआई होती है ये मैनी टाइम्स कंट्रोलिंग स्टेक्स लेते हैं और ये सोवरेनिटी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए एक थ्रेट होता है। तो इंडिया के भी बहुत सारे स्टार्टअप्स देखें, चाइनीज एप्स चाइनीज फंडिंग कुड बी सीन। सो ये 90 वेबसाइट्स आइडेंटिफाई किया है। ईडी ने फ्रीज किया है फंड्स ऑफ फर्म्स रनिंग दिस चाइनीज एप्स। ये है वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में मिस्टर शी जिनपिंग कॉल्स फॉर बिल्डिंग दिस इम्प्रेग्नेबल वॉल फॉर तिब्बत यहाँ पे एफर्ट्स हैं। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टीन्यूसली बीजिंग बेटर कर रहा है दिस इंडिया बॉर्डर तिब्बत एंड ऑल। कलरफुल पेजेंट दैट इज 50th एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडिंग ऑफ दिस तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन पे ये रीइटरेट किया है। मीनवाइल मिस्टर शिंजो आबे ने रिजाइन किया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। अभी इनका रिप्लेसमेंट दिस सक्सेसर का यहाँ पे बात चल रहा है। टर्की होल्ड कर रहा है एक्सरसाइज नियर दिस सिप्रस कोस्ट। यूएई पुट्स एन एंड टू इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ इजराइल। अभी आगे हम फलस्तीन का टॉपिक देखते हैं, उसमें हम देखेंगे इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं। यूएई और इजराइल, अरब वर्ड्स और जो इजराइल होता था इसमें यूजुअली फ्रेंडली रिलेशंस नहीं थे, बट यूएई ने अभी डिप्लोमेटिक टाइज ओपन कर दिए हैं इजराइल से और इसके काफ़ी ज़्यादा चेंज चर्न हो रहा है दिस गल्फ कंट्रीज़ में। देन दिस इज पेज नंबर 10। जीएसटी, स्टेट्स बोल रहे हैं बोरो करना है विदाउट हर्टिंग इकोनॉमी। स्टेट्स कैन बोरो बट स्टेट्स सेइंग कि दिस इज़ नॉट राइट, एब्डिकेटिंग ड्यूटी, एक्ट ऑफ गॉड इज़ नॉट ट्रू। तो दे आर सेइंग कि इंस्टेड ऑफ स्टेट्स सेंटर को बोरो करना चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड यूज़ करना चाहिए और कंपनसेशन देना चाहिए जो प्रॉमिस किया था। रिलायंस इंडिया ने फ्यूचर ग्रुप रिटेल को बाय किया है। दिस इज़ अबाउट गोल्ड प्राइसेस लेस रिएक्टिव टू जियो पॉलिटिकल टेंशंस। इस पे हम बात करते हैं। जब भी जियो पॉलिटिक्स होता है, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी होता है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेड वॉर और सिक्योरिटी और दिस क्लाइमेट और दिस पैंडमिक, एनीथिंग, whenever there is certain डिसस्टेबिलिटी, जियो पॉलिटिक्स में वॉलेटिलिटी होती है। तो ये जो गोल्ड है, डॉलर है और जो एसेंशियल्स हैं, इनकी प्राइस भी फ्लक्चुएट होने लग जाती है। अनसर्टेनिटी होती है, वॉलेटिलिटी होती है, तो इससे वॉलेटिलिटी होती है। पहले जो ऑयल का जो प्राइस था वो बहुत फ्लक्चुएट होता था, अब इसके ऑल्टरनेटिव्स आने लग गए जैसे कि ई व्हीकल, तो डिपेंडेंसी कम हो रही है ऑयल पे। बट अभी भी जो गोल्ड है, येलो मेटल है, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो जब भी अनसर्टेनिटी होती है तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ढूंढते हैं सेफ हेवंस। सेफ हेवंस मतलब दे वुड ट्राई टू इन्वेस्ट इन थिंग्स जो काफ़ी सेफ रहे, बिकॉज करेंसी इतना सेफ नहीं रहता। तो दो चीज़ सेफ होती है, एक होता है डॉलर और दूसरा होता है दिस गोल्ड। तो वेन एवर देर इज़ वॉलेटिलिटी जियो पॉलिटिक्स में, डॉलर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा और गोल्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई गोल्ड में अभी अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है। ये ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम पहले होता था, ये ब्रेटन वुड के टाइम पे किया था कि डॉलर और गोल्ड को हम इंश्योर करेंगे, इससे स्टेबिलिटी रहेगी। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने एसडीआर बेस्ड सिस्टम अडॉप्ट किया। एसडीआर में बास्केट ऑफ करेंसी, नाम बताइए सारी करेंसीज का, ये बास्केट ऑफ करेंसीज से हमने इंक्लूड किया। बट द पॉइंट इज़ कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और फ्लक्चुएटिंग हो गया है। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट ये दिया था इस गोल्ड प्राइसेस, इस न्यूज़ में, कि मिस्टर गुरुमूर्ति ने आर्ग्यूमेंट दिया था, ये द रोल ऑफ गोल्ड इन करेंसी मार्केट में अभी बोल रहे थे कि वाई नॉट वी मूव बैक टू दिस ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, बिकॉज ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होगा, बेस्ड ऑन डॉलर एंड गोल्ड होगा, तो इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होंगे जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन होते हैं और इससे इम्पैक्ट आता है, अनसर्टेनिटी आती है। तो ही इज़ मेकिंग अ पॉइंट कि एसडीआर के बजाय हम वापस दिस ब्रेटन वुड फिक्स्ड एक्सचेंज सिस्टम में मूव कर सकते हैं। देन दिस इज नंबर 8, रेन पुशेज समर क्रॉप प्लांटिंग टू रिकॉर्ड हाई। क्रॉपिंग लास्ट ईयर अभी मार्च में हमने पढ़ा था, जो राबी सीजन की क्रॉप आई थी, इसमें बम्पर हार्वेस्ट हुआ था।
अब खरीफ सीज़न का जो क्रॉपिंग हुआ है, ये 3 सीज़न होते हैं, राबी, खरीफ एंड दिस जायद। जायद इन दोनों के बीच में होता है। अब जो खरीफ सीज़न की जो क्रॉपिंग हुई है, ये भी बम्पर हुआ है, तो इसका प्रोडक्शन भी अगेन रिकॉर्ड हाई होने वाला है। फार्म लैंड एक्रिएज ग्रोथ 7% हुआ है। फार्म मिनिस्ट्री का डेटा बोलता है, नोट डाउन दिस डेटा एंड यूज इट इन योर आंसर। 108.2 मिलियन हेक्टेयर क्रॉप है, राइस, कॉर्न, कॉटन, सोयाबीन एंड शुगर। इतने मिलियन हेक्टेयर अभी सो हुआ है, बुआई हुई है यहाँ पे। ये जो फूड ग्रेन है, ये इतने मिलियन टारगेट अभी होना चाहिए। पहले 295 था, इस बार 298.32, तो मतलब रिकॉर्ड हाई बम्पर प्रोडक्शन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो दैट देर वॉज अ टाइम जब हम इम्पोर्ट करते थे फूड, हमें शिप टू माउथ कंट्री बोला जाता था। शिप से आ रहा है फूड और फिर वो हमारे शिप टू माउथ। बट नाउ फिर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, सेल्फ सफिशिएंसी हुआ, नाउ अभी बम्पर हार्वेस्ट हो रहा है देन क्रॉप का। तो इसमें ज़रूरी है कि जैसे ये सीज़न होते हैं, जायद है, खरीफ है, राबी है, ये सीज़न है, बट इसकी क्रॉप्स नहीं होती है फिक्स। क्रॉप चेंज हो सकती है नॉर्थ के सीज़न में एंड साउथ के सीज़न में। नॉर्थ में खरीफ अलग हो सकता है, साउथ में खरीफ अलग हो सकता है। क्रॉप्स चेंज होती है, सीज़न कांस्टेंट होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई द मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। इंडिया में मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वॉट आर द इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ऑन इट? डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, तो ये एरिया है, विलेजेस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है क्रॉपिंग पैटर्न में? और क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो देयर, तो क्लाइमेट रिजाइलियंट क्रॉप में फोकस है। सो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है और उनका इम्पैक्ट क्या है डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पे? ओके, सो दिस इज दिस वन। यहाँ पे बात है एंटी डंपिंग ड्यूटी हटाने की बात कर रहा है, डिमांड कर रहे हैं। एंटी डंपिंग क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था एंटी डंपिंग। कोई डंप कर रहा है सामान फॉरेन कंट्री आपके कंट्री में, तो आप उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा दोगे ताकि ये जो डंप लो प्राइस है ये नलीफाई हो जाए। सो दैट इज दिस एंटी डंपिंग ड्यूटी। Then this is business news and this is about now science and technology. इसमें जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस ट्री ऑफ लाइफ। ये अफ्रीका का बाओबाब ट्री है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्री है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ये बाओबाब ट्री होता है, इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। ये 1000 ईयर इसका लाइफ हो सकता है। फॉडर, मेडिसिनल कंपाउंड, इन सब में यूजेज है। साइंटिफिक रिपोर्ट बोलती है कि ट्री में 168 क्रोमोसोम्स हैं, यूज़फुल होगा जेनेटिक कंजर्वेशन एफर्ट्स में। ये ऐसा बाओबाब ट्री होता है। दिस इज़ बाओबाब ट्री, अफ्रीका में होता है ये कोलाइडिंग दिस हेलोज हैं। हब्बल टेलीस्कोप, हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने ये स्टडी किया है। हेलो नियरेस्ट नेबर, कौन सी गैलेक्सी का क्या नाम है? एंड्रोमेडा। दीज आर गैलेक्सी। ये हमारा अर्थ है। अर्थ होता है सोलर सिस्टम में जिसका सन है। सन इज़ द स्टार। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं मिल्की वे में, तो मिल्की वे इज़ द गैलेक्सी। ऐसी एक और गैलेक्सी है नियरेस्ट, दैट इज दिस एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन यूनिवर्स। सो गैलेक्सीज हेलो अपीयर्स टू बी ऑलरेडी बम्पिंग इनटू दैट ऑफ दिस मिल्की वे। मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। सो दिस इज स्नैपशॉट्स। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ अभी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में है दैट इज़ अबाउट दिस कोविड-19। दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग इनटू ग्रेट डिटेल, बिकॉज ये बहुत सारी थ्योरीज हैं। पहले भी हमने इन्हें कवर करके ट्राई कर लिया, नोट्स बना के, ये चेंज होती रहती हैं। तो मेमोरी टी सेल्स हमें पता होना चाहिए, ये लिम्फोसाइट्स होते हैं, मेमोरी होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये डिपेंडेंट हो रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं कि ये कोविड-19 से फाइट करने में हमें हेल्प करेगा। ये देन अगेन कोरोना वायरस री इन्फेक्शन का रिपोर्ट है। क्योर हो गया था, फिर से कोरोना हो गया। देर वॉज अ टाइम सब N95 मास्क को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे कि यही मास्क लेना है, सेल करना है। एग्जॉर्बिटेंट प्राइस में सेल हुआ, WHO ने इसको कहा। फिर देन वन डे दे से कि N95 मास्क इज़ नॉट, इसका कोई यूटिलिटी नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर अवॉइडिंग ऑल दीज न्यूज़। देन एक्रोनिम एंड एब्रिविएशन इन साइंटिफिक पब्लिकेशन। ना यहाँ पे ये लिखा है कि जो राइटिंग होती है ना, राइटिंग जो ऐसी होनी चाहिए जो ईजी हो और अंडरस्टैंडेबल हो। तो मैनी अ टाइम्स एक्रोनिम्स लिखते हैं, एब्रिविएशंस लिखते हैं, तो इससे जो सेकंड पर्सन हु इज़ ट्राइंग टू रीड योर रिपोर्ट ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी। ये स्पेशल केस इन्होंने बताया है दिस साइंटिफिक पब्लिकेशन में भी। इवन आप आंसर राइटिंग भी करते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू मेक इट सिंपल, बिकॉज यू नो टीचर का माइंडसेट क्या होता है, व्हेन ही इज़ रीडिंग सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी आंसर्स,
वो चाहता है काम ईजी हो, जल्दी जल्दी इंपॉर्टेंट चीज़ मिल जाए और फिर मैं उसको अकॉर्डिंगली मार्क्स दे दूँ। तो दैट इज़ वाई डू नॉट कॉम्प्लिकेट, कीप मेक इट ईजी। जितना ईजी होगा उतना ही फिर टीचर वुड बी लीनियंट टू यू एंड विल गिव वेरी गुड मार्क। सो बी ईजी, गो ईजी। And US, and one more thing, you are writing answer very good, do not worry about anyone anything, just write। अगर आप लिख रहे हो ना, वही बहुत बड़ा विन है। लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ विन। बिकॉज अगर ये आप करेंगे, हैंड्स डाउन इम्प्रूवमेंट होगा। डू इट फॉर से 30 days, you would find great improvement in your writing and this comprehension, this analytical। लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, डू इट। यूएस वोट अमिड कोविड-19। अब यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें यूएस में पोस्टल बैलेट करके एक सिस्टम होता है, पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो यहाँ पे जो डेमोक्रेट्स हैं, दे आर इन फेवर ऑफ दिस, एंड जो रिपब्लिकन है, मिस्टर ट्रंप है, ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस। सो दिस इज़ यूएस वोट अमिड कोविड। ये न्यूज़ हम बात करेंगे, न्यू आइडिया ऑन सप्लाई चेन। यहाँ पे बात है, जापान ने सजेस्ट किया है कि एक ट्रायलैटरल अप्रोच रखें ट्रेड का। कोविड-19 यूएस चाइना हुआ, ट्रेड वॉर हुआ, तो एक चीज़ जो बहुत उभर के आई है वो ये है कि वल्नरेबिलिटी बहुत है सप्लाई चेन में। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे चाइना में, हर चीज़ चाइना से आ रही है, एंड चाइना में दिस कोविड-19 हुआ। देन ट्रेड को एज अ वेपन भी यूज़ होता है मैनी अ टाइम्स, तो इससे वल्नरेबिलिटी आती है। सो दैट इज़ वाई अभी एम्फेसाइज कर रहे हैं कि हम डाइवर्सिफाई करें, डाइवर्सिफिकेशन करें रिस्क को। जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखना है, वैसे ही ट्रेड में, सप्लाई चेन में भी डाइवर्सिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज़ सप्लाई चेन रिजाइलियंस मीन, इसका मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड, सप्लाई चेन, इसमें हम डाइवर्सिफिकेशन करें, एक ही कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मैनी अ टाइम्स अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स आती हैं, जैसे नेचुरल इवेंट्स, वॉल्केनिक, सुनामी, अर्थक्वेक, पैंडमिक, मैन मेड हो सकता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इससे डिस्रप्शन आ जाता है सप्लाईज में, इंटरनेशनल ट्रेड में, एडवर्स इम्पैक्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एंड दिस जो डेस्टिनेशन कंट्री है। तो डाइवर्सिफिकेशन का यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो ये जापान का सजेशन है कि हम ऐसा कुछ करते हैं, डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो इसमें इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया को, ये ट्राइलेटरल अप्रोच की बात है, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। प्रोटेक्शनिज्म अभी वर्ल्ड में अगर हम ट्रेड की बात करें तो दिस इज़ ऑन राइज, स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी में। पैंडमिक, जियोपॉलिटिक्स, इलेक्शंस काफ़ी ज़्यादा अंडरटोन है। फिशर्स दिख रहे हैं दिस सप्लाई चेन में। हर कंट्री अभी नेशनलिस्टिक टेंडेंसी आ रही है। इंडिया में भी हम वी आर नॉट अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन, बट हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ ज़्यादा मूव करना चाहते हैं। तो जापान की बहुत सारे जो फर्म्स हैं, दे आर एनकरेजिंग दोज फर्म कंट्री, जापान गवर्नमेंट, कि वो मूव आउट करें फ्रॉम चाइना, डाइवर्सिफाई हो। तो इसमें इंडिया का एडवांटेज है, गेन है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बेटर करना होगा, और जो स्किल्ड वर्क फोर्स है इसको हमें बेटर करना है। और एक ये सेंस ऑफ दिस पर्पस एंड डिसिप्लिन जो चाइना में देखने को मिला था, ये वी नीड दिस इंडिया में एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। WF का लास्ट ईयर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मीटिंग हुआ था, वहाँ पे इवेंट में एक टर्म आया था, ग्लोबलाइजेशन 4.0। ग्लोबलाइजेशन 4.0, अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन 4.0। डिस्कस करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर कंट्री इंडिया, और कोविड-19 और जो वर्ल्ड अभी सिचुएशन है इसके कॉन्टेक्स्ट में ग्लोबलाइजेशन 4.0। जैसे ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, नए नए चीज़ें हैं इसमें। नो अबाउट दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन, वेरी गुड वन। क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ये है दिस फ़लस्तीन के बारे में है, तो दिस इज़ FAQ। ये है न्यू आइडिया, कोविड-19 इज़ इंटेंसिफाइंग इन रूरल एरिया। नाउ दिस इज़ अ सीरियस कॉज ऑफ वरी। पहले अर्बन सेंटर्स में थे, बड़े बड़े शहरों में, नाउ फिर स्मॉलर सिटीज़ में गया, अब ये रूरल एरिया में कोविड-19 इंटेंसिफाई हो रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। यहाँ जो बात है, ये बात किया है फ़लस्तीन का। ये टॉपिक हम एक बार सेपरेटली डिटेल में 5, 10, 15 मिनट्स में विल डिस्कस। अगर हम ब्रीफली देखें तो ये मैप है यहाँ का, ये जो मैप है ये है मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे ये जो एरिया कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड वेस्ट बैंक। और ये कौन सी रिवर है, ये है जॉर्डन रिवर, और ये है डेड सी, और ये है जेरूसलम। तो दिस इज़ वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक मतलब टूवर्ड्स ईस्ट है ये, सो दिस इज़ वेस्ट बैंक। और ये है गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है,
तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप ये बनाते हैं फ़लस्तीन, और बीच का ये जो दूसरा एरिया है ये बनता है इज़राइल। तो ये तेल अवीव है, ये जेरूसलम है, ये फिर इधर इजिप्ट आ जाता है और यहाँ पे ये जॉर्डन आ जाता है, एंड बीच में ये इज़राइल है। दिस इज़ डेड सी एंड दिस इज़ फ़लस्तीन। अब इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मॉडर्न टाइम्स में हम देखें तो जूइश इमिग्रेशन हुआ। जू थे, इनको काफ़ी परसिक्यूटेड कम्युनिटी माना गया। फिर ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इन्होंने एक जायंट मूवमेंट आया, फिर जूइश इमिग्रेशन आया, दिस अलिया इनटू हिस्टोरिकल फ़लस्तीन। यहाँ पहले जूइश नहीं थे, इन्होंने यहाँ पे ऐसे मूव करना स्टार्ट किया अंडर द, ये पहले ओटोमन एम्पायर में था ये पूरा एरिया। फिर क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फिर यूएन का पार्टीशन प्लान आया, इसने डिवाइड किया फ़लस्तीन को 3 रीजन में। एक जूइश स्टेट था, एक अरब स्टेट था और एक इंटरनेशनल जेरूसलम। मई 14 में जायन जो था अल्टीमेटली डिक्लेयर किया कि हम एक नया स्टेट बनाएंगे, उसका नाम होगा इज़राइल, और इससे अरब इज़राइल वॉर स्टार्ट होगा। ऐसे करके कंटिन्यूसली वॉर होगा इनका। देन आफ्टर फाइटिंग फॉर सो मच टाइम यहाँ पे पीस की बात होगी। बट अगेन ये जो इज़राइल है इसका एरिया एनेक्सेशन ज़्यादा करेगा, एरिया एक्सपैंड करेगा। इस एरिया एक्सपेंशन को, वेस्ट बैंक में जो एक्सपेंशन था उसको स्टॉप करने के लिए इज़राइल बोलेगा विल नॉट स्टॉप, और उसके बदले में यूएई के साथ इसके बायलैटरल टाइज अभी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 15 अगस्त को हमने देखा था, यूएई ने रिकॉग्नाइज किया इज़राइल को एज अ कंट्री, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट हुए, और इज़राइल ने इन रिटर्न हॉल्ट कर दिया जो उसका प्लान था इस वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का, दिस एरिया को। तो ये डील हुआ यूएई एंड इज़राइल में। अब इसमें यूएई जो था, यूजुअली अरब कंट्रीज़ और इज़राइल के रिलेशंस ठीक नहीं थे, ईरान और इज़राइल के रिलेशंस भी ठीक नहीं थे, ईरान और अरब कंट्रीज़ के बीच में रिलेशंस ठीक नहीं है। तो अब अरब कंट्रीज़ और इज़राइल है, ये फ्रेंडली रिलेशंस हो रहे हैं, कॉर्नर दिस ईरान। तो ये अभी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। मीनवाइल यूएसए रिकॉग्नाइज जेरूसलम एज कैपिटल, और यहाँ पे सोवेरेनिटी एक्सेप्ट करता है सीरियन गोलन हाइट्स में भी। द पॉइंट इज यूएई और इज़राइल इन दोनों में फ्रेंडशिप बढ़ रही है, रिकॉग्निशन बढ़ रहा है, और इस पूरे बैकड्रॉप में जो फ़लस्तीन है वो थोड़ा आइसोलेटेड फील हो रहा है। फ़लस्तीन का पोजीशन थोड़ा पिक्यूलर हो रहा है अभी। फ़लस्तीन की जो लीडरशिप है वो समझ नहीं पा रही है कि अंडरस्टैंड, जो वर्ड है वो चेंज हो रहा है, जो पुराने पैरामीटर्स थे वो अब चेंज हो रहे हैं। तो द लैंड लॉस्ट बिटवीन द रिवर एंड द सी, ये फ़लस्तीन यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज पोजीशन पे है। मीनवाइल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने हमारे क्लियर किया है कि वी वुड हैव, हम फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट करते हैं, गुड रिलेशन विद फ़लस्तीन, गुड रिलेशन विद इज़राइल एंड गुड रिलेशन विद यूएई। सो दिस इज़ अवर ऑफिशियल स्टैंड। मीनवाइल ये देखें जो यूएई और इज़राइल का जो रिलेशंस बढ़ रहे हैं, तो इसका भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगा, काफ़ी नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे। बिकॉज यूएई है ना, ये भी डिफेंस कोऑपरेशन में, बिकॉज ईरान को थ्वाट करना चाहता है ये अरब वर्ल्ड, स्पेशली यूएई, सऊदी एंड ऑल। तो इसलिए इज़राइल एंड दिस, इनका फ्रेंडशिप अभी और बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये नई इजरायली फर्म्स होंगी, ऑपरेट होगा टेक्नोलॉजी, दिस इज़राइल का डायमंड ट्रेड, मशरूम टेक्नोलॉजी, यूएई एंड अरब एंड दिस में अभी फ्रेंडशिप्स, लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ है, ये इंक्रीज़ होगा। बट इस पूरे बैकड्रॉप में अरब, इज़राइल एंड दिस ईरान, इसके बीच में फंस गया है ये फ़लस्तीन। सो दिस इज़ फ़लस्तीन। देन ये रियल्टी सेक्टर है, सो ये यहाँ पे ये था। दिस इज़ अपॉन जापान एटर्नल प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। शिंजो आबे काफ़ी टाइम तक इन्होंने सर्व किया है, 2800 डे था ऑफिस में, रिकॉर्ड है इस कंट्री के लिए। इनका जो था इकोनॉमिक्स में, इन्होंने जो इनकी थी एबेनॉमिक्स जिसे बोलते हैं, उसमें इनके जो 3 एरो थे कि मॉनेटरी पॉलिसी इजी होना चाहिए, फिस्कल स्टिमुलस देते जाओ और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओ। तो इसने जापान को काफ़ी हेल्प किया। क्या 3 एरो हैं? मॉनेटरी पॉलिसी लूजन है, फिस्कल स्टिमुलस है और इकोनॉमिक रिफॉर्म है। तो इसने सेंटिमेंट्स इम्प्रूव किया और जापान को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया पोजीशन। अब इन्होंने मीनवाइल चाइना को भी बहुत अच्छे से टेकल किया, चाइना के साथ दिस इकोनॉमिक टाइज बने रहे। एट द सेम टाइम जो इनका आइलैंड डिस्प्यूट्स थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, उसको भी सक्सेसफुली डिफेंड किया चाइना के ऑनस्लॉट से। सो ये उनके हाइलाइट्स हैं। ये स्पोर्ट्स लाइफ है, ये प्रेसिडेंट ने प्रेजेंट किया अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। किंग ब्लैक पैंथर नो मोर, चैडविक बोजमैन पासेस अवे। सो दिस इज़ द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में हम देखें तो ये फ्रंट पेज था, दिस इज़ पेज नंबर 2।
ये रिजुविनेटिंग वाटर बॉडी अवार्ड दे रहे हैं। ये स्किमिंग द सरफेस, यमुना रिवर भी ओवरफ्लो हो रहा है। देन ये पेज नंबर 6 है। दिस इज पेज नंबर 7। ये पेज नंबर 8 है, इकोनॉमी। यहाँ पे भी अगेन बात है, भारत जो है आत्मनिर्भर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटेक्शनिस्ट इंडिया है। बी वेरी केयरफुल, हम प्रोटेक्शनिस्ट नहीं है, हम जस्ट सेल्फ रिलायंट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्टिव स्टेप्स भी हैं ये टेम्पररी ट्रांसपेरेंट, WTO के जो रूल्स हैं उसमें हम कॉम्प्लाइंट हैं। ये वैल्यू सिस्टम ओपन होगा डिजिटल इकोसिस्टम से। ये है रियल्टी सेक्टर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है। वाई? बिकॉज लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, और ये अभी और वर्जन होती जा रही है चीज़ें, स्पेशली मेट्रोपॉलिटन में फ्लैट्स एंड ऑल दे आर सेल नहीं हो रहा है वो। सो दिस इज़ वन थिंग, रियल्टी एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एस्टेट जो है सेक्टर, ओवरऑल यहाँ पे लिक्विडिटी क्राइसिस है, फंड्स नहीं है, न्यू लॉन्चेस डिले हो रहे हैं और प्राइस जो है उसका फॉल हुआ है। ये देन है रुपी। रुपी भी गेन हुआ है 2% इन अ वीक। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो बाहर से पैसा आ रहा है इक्विटी मार्केट में, उसमें रिकॉर्ड जंप हो रहा है। रिकॉर्ड जंप क्यों हो रहा है? बिकॉज यूएस जो है वो इजी मॉनेटरी पॉलिसी ले रहा है, तो इसके कारण वहाँ पे पैसा, थोड़ा लिक्विडिटी ज़्यादा हो रहा है, तो वो सारा पैसा राउट हो रहा है इंडिया के इक्विटी मार्केट में। सो दैट इज़ वाई ये डीकपल की बात किया था कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी नहीं है, बट इक्विटी एफपीआई का पैसा आ रहा है, दैट इज़ वाई स्टॉक मार्केट यहाँ पे अपसर्ज हुआ है। आरबीआई ने मीनवाइल अभी इंटरवीन करना नहीं है, बट आरबीआई ओपन है, यहाँ पे जैसे ही कुछ इरेगुलरिटी या अनटूवर्ड ट्रेंड दिखेगा आरबीआई विल इंटरवीन। तो ये यूएस की फेड पॉलिसी का जो शिफ्ट है ये उसका रीज़न है। यूएस ने मॉनेटरी, जैसे इजी मनी होता है तो वो वहाँ से मनी राउट हो जाता है दिस डिफरेंट इक्विटी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड में। गोल्ड की प्राइस में क्या इम्पैक्ट होगा कि ये जो गोल्ड की प्राइस है, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, गोल्ड की प्राइस भी अभी कॉन्टिन्यूसली हाई है, अभी ये अप चल रहा है अभी। सो दीज आर द फैक्टर। अभी एफपीआई के कारण ये अपस्विंग है दिस स्टॉक मार्केट्स में भी, इक्विटी मार्केट्स में भी, एंड गोल्ड एंड डॉलर में भी। देन दिस इज ओपिनियन सेक्शन। दिस इज ओपिनियन and this is the world news. Boycott of Israel. UAE officially ends its boycott of Israel. New developments. Then ये है this domestication of cats. This is sports life. So this is Indian Express. So today we talked about this upswing है रुपी गेन में. Then this is realty sector. ये Palestine के बारे में है. There are so many other things as well to discuss about this Palestine. We'll do it. ये है सप्लाई चेन रिजाइलियंस इनिशिएटिव है। ये ट्री ऑफ लाइफ एंड कोलाइडिंग एंड्रोमेडा, गैलेक्सी का नाम क्या है? एंड्रोमेडा। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जियो पॉलिटिक्स एंड गोल्ड प्राइस, बटरफ्लाई माइग्रेशन, दिस इज कावकास 2020। ये हैं स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में। एंड दिस इज अबाउट 41st GST काउंसिल, और ये अनलॉक 4.0 है। सो दिस इज 30th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.